Good morning, students, and welcome to the new topic, that is the kinds of teeth. Students, पिछले जो वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है पढ़ाया है, that is a dentition in mammals, जिसके अंदर functions of teeth, significance of teeth, और differentiation और shape of the teeth, attachment of teeth, succession of teeth, ये टॉपिक्स पढ़ाए गए। अब जो वीडियो है, इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के जो टीथ है, काइंड्स ऑफ टीथ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो इनमें सबसे पहले कि मैमल्स के अंदर 4 टाइप्स के 4 प्रकार के दांत या टीथ उपस्थित होते हैं मैमल्स में। वो हैं इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। वैसे इंसिसर्स, कैनाइन्स और चीक टीथ के नाम से भी बताया जाता है, क्योंकि जो चीक टीथ है उसमें प्रीमोलार्स एवं मोलार्स भी आते हैं। तो इंसिसर्स का मतलब है कृंतक, हिंदी में इट इज कृंतक या इंसिसर्स इंग्लिश में। अब व्हाट आर द इंसिसर्स? These are the front teeth. So these are called as the front teeth. Okay, and these teeth are seen in the premaxillae, and this premaxillae is seen in the case are located in the upper jaw. Okay, and the dentaries, the second bone, that is the dentaries in lower jaw. तो premaxillae एवं dentaries में पाए जाने वाला जो फ्रंट टीथ होते हैं उसको क्या कहते हैं? इंसिसर्स कहते हैं। यानी ये ऊपरी जबड़े में जो प्रीमैक्सिले और निचले या लोअर जॉ में जो डेंट्रीज के सिरों पर पाए जाने वाला जो सम्मुख जो फ्रंट टीथ होते हैं। ओके, और इनमें दे आर सिंगल रूटेड, ये सिंगल रूटेड होते हैं, एकल मूलीय होते हैं, और ये मोनोकस्पिड यानी एक दंताग्री और लंबे कर्व्ड होते हैं। ओके, एंड शार्प एज्ड होते हैं, तेज किनारेदार होते हैं, यानी शार्प कटिंग टीथ होते हैं, ये शार्प एज्ड होते हैं। ओके, और मोनोकस्पिड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और कर्व्ड टीथ होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? यानी प्रीमैक्सिले एवं डेंट्रीज, यानी प्रीमैक्सिले अपर जॉ के बोन और डेंट्रीज जो है लोअर जॉ के बोन्स होते हैं। तो फ्रंट टीथ भी का है, फ्रंट टीथ, दे आर आर दी फ्रंट टीथ। ओके, एंड अब इसका फंक्शन क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है? और ये जो है कटिंग या फिर क्रॉपिंग और काटने, बाइटिंग के लिए वो अनुकूल होते हैं। यानी दे आर अडेप्टेड फॉर सीजिंग, कटिंग और क्रॉपिंग एंड बाइटिंग। ओके, यानी ये दांत जो हैं ये तो या तो पकड़ने, कतरने और समाकर्तन या क्रॉपिंग होते हैं, और काटने के अनुकूल होते हैं। दे आर अडेप्टेड फॉर सीजिंग, कटिंग और क्रॉपिंग एंड बाइटिंग। सेकेंड टाइप के जो दांत होते हैं वो कहते हैं कैनाइन्स। ओके, कैनाइन्स। अब ये कैनाइन्स जो है, अच्छा, इस कैनाइन्स के बारे में और भी कुछ बातें मैं बताना चाह रही हूँ। यानी ये रोडेंट्स और लैगोमोर्फ्स जो होते हैं, रोडेंट्स और लैगोमोर्फ्स, ये इंसिसर्स जो हैं, इंसिसर्स आर ओपन रूटेड। ओके, जो रोडेंट्स होते हैं, लैगोमोर्फ्स होते हैं, ओके, इनमें रोडेंट्स और लैगोमोर्फ्स के अंदर ये ओपन रूटेड होते हैं और कंटिन्यू ग्रो थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन पर्यंत, जीवन काल में ये बढ़ते रहते हैं, जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। इनके केवल जो अग्रतल होते हैं उसमें इनामल होता है, ये आगे का जो अग्र पोर्शन, टॉप टिपिकल टिप एंड जो है, ओके, उसमें प्रेजेंट द इनामल। ओके, और जो इनामल जो है डेंटेन की अपेक्षा अधिक धीमे घिसता है, और सिंस इनामल दैट वियर्स डाउन मोर स्लोली दैन द डेंटेन। ओके, एंड ये जो चीजल लाइक एजेस रिजल्ट विच सर्व फॉर कटिंग एंड नॉइंग। ये दांत जो हैं
अपेक्षा यानी डेंटेन की अपेक्षा जो है अधिक धीमे से घिसता है, जिससे क्या होगा, ये जो चिजल लाइक इसके तेज जो और किनारे बन जाते हैं जो काटने एवं रदने का कार्य करते हैं। और इसी तरह से जो लीमर्स होते हैं ना, लीमर्स, और लीमर्स में द इंसिसर्स आर डेंटिकुलेट टाइप। इसमें मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगी। दे आर दी डेंटिकुलेट टाइप, ओपन रूटेड रूट एंड डेंटिकुलेट टाइप में कनाइन्स डेंटिकुलेट ना डायग्राम में नहीं है। और डेंटिकुलेट टाइप का जो चीज, एस दिस इज द, हियर इट इज द चीजल लाइक शार्प chisel like teeth, this is the, okay, or here we can say not this one, this is the sharp chisel like teeth। और इसमें they are also open persistently open rooted, okay, open rooted होते हैं। और इनमें जो टीथ उपस्थित होते हैं किसमें, जो लीमर्स में, ये किस तरह से हैं, डेंटिकुलेट लाइक द कॉम्ब सर्विंग फॉर क्लीनिंग द फर। ये जो है इसमें जो कृंतक पूर्णतः जो है वो किस लिए यूज़ होता है पता है, यानी ये दांत जो हैं और ये अपने जो क्या कहते हैं, यानी जो फर होता है, फर, और वो फर जो है उसको कंघी के समान, जो कंघी के समान उसको संवारने का काम आता है। और हाथी के जो इंसिसर्स होते हैं जिसको हम टस्क कहते हैं, ओके, टस्क कहते हैं, और विवृत मूलयुक्त या रूपांतरित ऊपरी कृंतक होते हैं। यानी इसमें दिखा देंगे आपको, यानी डायग्राम के अंदर बता दूं, दैट इज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंसिसर टीथ। सी वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इंसिसर टीथ, जिनमें कि immature open rooted, okay, wide open rooted teeth, okay, this is the immature open rooted teeth। and second one that is a mature, पूरा mature हो चुकी हैं, परिपक्व incisors है, but the it is the close rooted है। और इसी तरह से rodent के अंदर जो teeth है यानी वो है ओपन रूटेड रोडेंट, जिसके अंदर शार्प चीजल लाइक एजेस होते हैं, और वो बार बार इसे टूट भी जाए तो भी ये जीवन पर्यंत ये बढ़ते रहते हैं। और मस्क या मास्टोडोन जो है जिसके अंदर जो इंसिसर टस्क, जिसको हम लोग टस्क कहते हैं, ओके, हाथी दांत, वो दैट इज ऑल्सो ओपन रूटेड अपर इंसिसर्स, ओके। तो इस ये है यंग जो है इमेच्योर वन है, और ये मैच्योर वन है, और ये किस में पाए जाते हैं, ओपन रूटेड किस में, रोडेंट के अंदर पाए जाते हैं, और ये टस्क के अंदर पाए जाते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ दैट इज नोन एज द कैनाइन्स। दूसरे प्रकार के जो टीथ है उसको कहते हैं कैनाइन्स, और उसको कहते हैं रैदनक या फिर कैनाइन्स, ओके। इनमें क्या है, सिंगल कैनाइन टूथ occurs in each half of each jaw just outside the incisors। ये ठीक जो इंसिसर्स होते हैं, ओके, तो इन इंसिसर्स के ठीक बाहर की ओर उपस्थित होते हैं, इंसिसर्स से ठीक बाहर की ओर। और ये ऐसे प्रत्येक जो जबड़े के प्रत्येक अर्थ भाग में ये उपस्थित होते हैं, यानी प्रत्येक जॉ के हाफ जो पोर्शन होता है अर्थ भाग में ये उपस्थित होते हैं, हाफ यानी सिंगल कैनाइन ईच टूथ occurs in each half of each jaw just outside the incisors। यानी ठीक इंसिसर्स जो हैं, इंसिसर्स हो या उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृंतकों के ठीक बाहर की ओर एक एक जो है कैनाइन्स पाए जाते हैं, वो भी प्रत्येक जबड़े के प्रत्येक अर्थ भाग में हाफ पोर्शन की ओर ये पाए जाते हैं। और इस किस तरह से होते हैं, कैनाइन्स आर जनरली इलोंगेटेड वन, ओके। ये जो कैनाइन्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जनरली इलोंगेटेड, लंबे होते हैं, परिधनक, और सिंगल रूटेड एंड विद अ कॉनिकल शार्प मोनोकस्पिड फॉर्म्स। ये जो कैनाइन्स होते हैं वो लंबे हैं और सिंगल रूटेड होते हैं यानी एकल मूली हैं, और एक कॉनिकल प्रकार के होते हैं, ओके, शंकु आकार के,
और मोनोकस्पिड एक दंताग्री, ओके, और शिखर युक्त होते हैं। मोनोकस्पिड क्राउन शिखर युक्त होते हैं और ये भेदने, चीरने तथा जो आक्रमण और सुरक्षा के लिए होते हैं। ओके, इसका फंक्शन है, किस लिए काम आता है? दिस इज मेंट फॉर पियर्सिंग, टीयरिंग एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। ये ऑफेंस एवं डिफेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। भेदने का काम में लेते हैं। चीरने का, जो कार्निवोरस मैमल्स होते हैं वो मांस को चीरने या अपने प्रे को चीरने और फाड़ने का काम के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसमें कार्निवोरस के जो हैं, इनमें जैसे डॉग हो, कैनाइन्स बिकम लार्ज, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड स्पीयर लाइक फॉर टीयरिंग द फ्लैश। जो कुत्ते हैं मांसाहारी कार्निवोरस जो डॉग्स होते हैं, इनमें जो कैनाइन्स होते हैं वो बड़े मजबूत होगा और मांस या फ्लैश को चीरने के लिए एक स्पीयर के समान यानी भाले के समान नुकीले होते हैं। ओके, और ये वे जो इवन डॉग्स में भी किस तरह से जो मेल वन होते हैं उसमें ये अधिक बड़े होते हैं मेल में। ओके, मेल में अधिक बड़े होते हैं। और इसी तरह से जो कस्तूरी मृग जिसको कहते हैं नर, जो मेल कस्तूरी मृग यानी मस्क डियर में, वे केवल ऊपरी जबड़े में उपस्थित होते हैं। ओके, किसमें? मस्क डियर के अंदर दे आर प्रेजेंट ओनली इन अपर जॉ, मेल के अंदर। यानी मेल जो मस्क डियर है इनमें भी ये कैनाइन्स होते हैं वो मेल के अंदर एक ही अपर जॉ में ही उपस्थित होते हैं। ओके, और इसी तरह से जो वैलरस है, ओके, वैलरस द अपर कैनाइन्स फॉर्म टस्क फॉर डिगिंग मोलस्क एंड फॉर लोकोमोशन ऑन आइस। इसी तरह से जो वैलरस है, ओके, वैलरस में ये मोलस्क को खोदने में और बर्फ पर जो लोकोमोशन के लिए कि ऊपरी कैनाइन्स जो है वो टस्क जैसे बनते हैं। ओके, और कुछ जो हर्बीवोरस होते हैं जिसमें चूहा हो, लागोमोर्स होते हैं, और कुछ जो अन्य जो एंगुलेट्स होते हैं, ओके, एंगुलेट्स होते हैं, इसमें कैनाइन्स अनुपस्थित होते हैं और इनके स्थान पर एक बड़ा सा या चौड़ा जो है स्पेस छूटा रहता है। ओके, लिविंग एवॉइड टूथलेस स्पेस, उसको कहते हैं डायास्टिमा। तो यानी जहाँ पर कैनाइन्स अनुपस्थित होते हैं, कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उसमें जो है कैनाइन्स अनुपस्थित होते हैं और उसके स्थान पर एक स्पेस छुटा हुआ रहता है, उसको कहते हैं डायास्टिमा। ओके, डायास्टिमा। अब नेक्स्ट है चीक टीथ। ये चीक टीथ में एक्चुअली दो प्रकार के दांत आते हैं, प्रीमोलास एवं मोलास। तो पहले प्रीमोलास होते हैं और उसके बाद में अरेस मोलास। ओके, तो यहाँ जो है हमने इसका इम्पोर्टेंस पढ़े हैं, यानी ये फंक्शन कैनाइन्स की और कार्निवोर्स में किस प्रकार के होते हैं, मेल मस्क डियर में किस प्रकार होते हैं, वैलरस के अंदर क्या इसका मॉडिफिकेशन है, और कैनाइन्स के अंदर सम जो हेर्बीवोर्स के अंदर जो है किस तरह से ये उपस्थित होते हैं, और डायास्टिमा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, और उसके बाद चीक टीथ। नाउ नेक्स्ट वी कैन से इसका आपको कैनाइन्स के डायग्राम दिखाएंगे। यानी ये कैनाइन्स जो हैं कि कार्निवोर के अंदर मैंने कहा था कि ये नुकीली प्रकृति के होते हैं। ओके, नुकीली है, जो चीरने फाड़ने का, फ्लैश को या प्रे को चीर के फाड़ के खाने के काम में हेल्प करते हैं। ओके, और उसके बाद जो मेल मस्क डियर जो है उसमें केवल ये अपर जॉ में उपस्थित होते हैं, और इसी तरह से वैलरस के अंदर वो टस्क के समान काम आते हैं, टस्क के समान रूपांतरित होते हैं, जो बर्फ़ के अंदर जो है इसमें लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं, और मोलस्क को खोदने का भी ये काम करते हैं। ओके, सो इसमें कैनाइन टीथ का मॉडिफिकेशन इन कार्निवोर मस्क डियर एंड ऑल्सो द वैलरस। ओके, नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट वी कैन से दैट इज अ चीक टीथ। तो चीक टीथ में मैंने आपको कहा प्रीमोलास और मोलास वो टाइप्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द चीक टीथ, दोनों एक साथ जिसको चीक टीथ कहते हैं। और इनमें
जो चीक टीथ या कपोल दांत जो हैं, कि इसको दोनों प्रकार को मिलाकर ये कहते हैं कपोल दांत। ओके, उनके जो टिप होता है वो कुचलने, पीसने, क्राउन्स हैव ब्रॉड सरफेसेस विथ रिजेस एंड ट्यूबरकल्स। ये किस लिए काम आता है? कपोल दांत जो है दोनों में मिलाकर जो कपोल दांत जिसको कहते हैं, और उनके शिखर जो हैं, शिखरों पर कुचलने हो, पीसने हो और चबाने के लिए रिजेस या ट्यूबरकल से चौड़े तल होते हैं। ओके, और जो प्रीमोलास जो हैं, और ये प्रीमोलास हैव 2 roots, okay, and 2 cups and represented in the milk dentition। एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि जो ह्यूमन बींग्स हो या कुछ मैमल्स के अंदर वो डाइफोडोन टाइप के 2 सेट, 2 समुच कलेक्टिवली 2 सक्सेसिव सेट्स उसका निर्माण होता है, जिसमें एक है मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। तो जो मिल्क टीथ हैं इसमें ये प्रीमोलास का फॉर्मेशन होता है। ओके, किंतु मोलास का नहीं होता है। तो इनमें मोलास हैव मोर देन 2 रूट्स एंड सेवरल कप्स एंड डू नॉट हैव मिल्क प्रोड्यूसर्स। तो इनमें वो मिल्क प्रोड्यूसर्स नहीं होता है जैसे प्रीमोलास में है। तो प्रीमोलास मिल्क डेंटिशन में ही होता है। ओके, तो इनमें यानी जो मोलास होते हैं उसमें मिल्क प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं और इनके दूध पूर्ववर्ती नहीं होते हैं। ओके, अब इनका जो मॉडिफिकेशन है इन केस ऑफ द कार्निवोर्स, द लास्ट प्रीमोलास इन अपर जॉ एंड फर्स्ट मोलास इन लोअर जॉ may have very sharp cubs for cracking the bones and shearing the tendons। जो मांसाहारी जो कार्निवोरस होते हैं इनमें जो बोन्स को चटकाने में और जो ऊपरी जबड़े के दांत जो हैं और जो बोन्स को क्रैक करने के लिए, और जो टेंडन्स होते हैं जो इसमें बोन जो फ्लैश के जो टेंडन्स होते हैं के अंदर होते हैं उसको और कंडराओं के कर्तन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और इसी तरह से जो टीथ जो हैं जिसको हम कह सकते हैं दैट इज अ कार्नासिल यानी कार्निशियल इमर्शियल टीथ, यानी कार्निवोर्स द लास्ट प्रीमोलास इन अपर जॉ and first molars in lower jaw may have very sharp cusps for cracking the bones and shearing the tendons। तो वो जो प्रीमोलास जो हैं, जो प्रीमोलास और फर्स्ट मोलास जो कि कार्निवोर्स के अंदर उपस्थित होते हैं, जो कि बोन्स को क्रैक करने के लिए, टेंडन्स को शेयरिंग अप करने के लिए जो होता है उपस्थित होते हैं, उसको कहते हैं कार्नेशियल टीथ। क्या है? कार्नेशियल टीथ कहते हैं। ओके, तो मांसाहारी जो हैं कार्निवोर्स के अंदर ये फर्स्ट लास्ट प्रीमोलास एवं फर्स्ट मोलास उसको कहते हैं कार्नेशियल। और क्रैब ईटर सील जो है, क्रैब ईटर सील, क्रैब ईटर सील मोलास बियर डेंटिकुलेट प्रोसेस टू स्ट्रेन द प्लैंकटन। कि जो सील है क्रैब ईटर सील, इसके अंदर कि दैट प्रोसेस द डेंटिकुलेट टाइप ऑफ द दांतेदार प्रवर्त होते हैं, डेंटिकुलेट टाइप ऑफ द मोलास। ओके, डेंटिकुलेट प्रकार के, यानी ये किसके काम में आते हैं? यानी जो प्लैंकटन्स होते हैं उसका छानने का काम करते हैं। तो दांतेदार इसमें आउटग्रोथ्स टाइप निकले हुए रहते हैं। और प्राइमेट्स जो हैं, प्राइमेट्स में जैसे मैन में है, लास्ट मोलार इज कॉल्ड द विजडम टूथ। जो लास्ट टीथ होता है उसको अक्ल दाढ़ कहते हैं। इसका स्फुटन, इसका जो फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन है, देरी से भी हो सकता है या फिर इनकम्प्लीटली बना होता है या फिर अनुपस्थित होता है। ओके, इसको इसमें नेक्स्ट जो है दैट इज द डायग्राम ऑफ द कार्नेशियल टीथ। ओके, कार्नेशियल टीथ का डायग्राम देखो। जैसे मैंने आपको कहा था कि द मांसाहारी है जैसे कैट, डॉग, बियर, ओके, दैट पोसेस द शार्प कस्प। ओके, तो फर्स्ट
तो फर्स्ट लोअर जो है, ओके, लोअर मोलास में फर्स्ट लोअर मोलास है ये, ओके, और ये लास्ट प्री मोलास है। तो प्री मोलास, लास्ट प्री मोलास एवं फर्स्ट मोलार ऑफ द लोअर जॉ। तो ये इनमें किस तरह के होगा, यानी दैट पोसेस द शार्प कस्प्स, जिससे वो किस लिए यूज़ किया था, हड्डी जो है उसको चबाने के लिए, क्रैक करने के लिए, टेंडन्स को श्रिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ वी कैन से नेक्स्ट मैंने एक और कहा था, जो क्रैब ईटर सील है, इनमें जो मोलास है, ओके, मोलास किस तरह से होता है, मोलास जो डेंटिकुलेट प्रोसेस होता है, इसमें डेंटिकुलेट प्रोसेस, जो कि ये इससे जो ये एक किसके समान काम करेंगे, एक फिल्टर के समान काम करेंगे, जिससे वो प्लैंक्टन्स को फिल कर सकते हैं, प्लैंक्टन्स को। ओके, तो इसका फूड जो प्लैंक्टन्स होगा, छोटे छोटे प्लैंक्टन्स होंगे, एनिमल्स होंगे, या फिर ज़ू प्लैंक्टन हो, फाइटो प्लैंक्टन हो, ओके, तो वो होगा, तो उसको स्ट्रेन करके या फिल्टर करके खाने में या फिल्टर करने में मदद करते हैं क्रैब ईटर सील में, इसका प्री मोलास। ओके ना, इसके साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म कर देती हूँ, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीक टीथ। ओके।